Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our first welcome back to our tutorial. So engineers, today is 42 videos of PLC logic question. आज के 42 क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम के विषय में। एक्चुअली देखिए, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली जब आप किसी शहर में जाते हैं या चौराहे पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है। तो उसी लॉजिक को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम में मतलब आपको 3 मतलब क्या लाइट का यूज़ करना है, 3 टाइमर का यूज़ करना है और 1 स्टार्ट और 1 स्टॉप बिट का यूज़ करना है। देन आपका ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है। मैं आपको यहाँ पे ज़ूम करके दिया हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम क्रिएट ए प्रोग्राम। आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है फॉर ए सिंपल ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। एक छोटा सा ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम विथ 3 लाइट्स। आपको 3 लाइट्स के थ्रू प्रोग्राम करना है। एक रेड होगा, एक येलो होगा, एक ग्रीन होगा। एंड उसका पहला कंसेप्ट है द लाइट शुड साइकिल थ्रू। मतलब लाइट जो होगा ना साइकिल थ्रू, लाइट जो अपने आप से साइकिल करेगा। ग्रीन 10 सेकंड के लिए ऑन होगा, येलो बोल रहा है 3 सेकंड के लिए ऑन होगा एंड रेड आपका फिर 10 सेकंड का होगा। ठीक, तो आपको मालूम चल गया ग्रीन 10 सेकंड, येलो 3 सेकंड, रेड 10 सेकंड। यूज़ टाइमर इन योर पीएलसी प्रोग्राम। एक्चुअली आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग में टाइमर यूज़ करना है टू कंट्रोल द ड्यूरेशन ऑफ ईच लाइट। मतलब ईच लाइट के लिए, प्रत्येक लाइट के लिए मतलब ये आपको ड्यूरेशन यूज़ करना है और ये लाइट आपका साइकिल में ऑन होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग चलिए हम लोग इसका लॉजिक बनाते हैं। एक्चुअली मैं स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर में बना रहा हूँ। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कोई भी आपका लाइक सीमेंस हो या मित्सुबिशी या डेल्टा एक्सवाईजेड किसी में बनाइए, इट्स विल वर्क। आपका देखिए, मैं एक्चुअली मेन प्रोग्राम में जा रहा हूँ और यहाँ से एक न्यू रूटीन ले लेता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ 042 अंडरस्कोर ट्रैफिक लाइट। इसका नाम मैंने एक्चुअली इसका डिफाइन कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। तो ये आपका 42 नंबर आपका ये रूटीन आ गया। देन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो ट्रैफिक लाइट है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि स्टार्ट और स्टॉप बटन बनाऊँगा सबसे पहली बात। तो स्टार्ट और स्टॉप बटन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट ले लेता हूँ और एक बिट को हाई कर देता हूँ। एक स्टॉप बटन के लिए मैं एनसी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक? और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक स्टार्ट, टी का मतलब होता है ट्रैफिक और मैं इस टैग को क्या करूँगा, डिफाइन कर दूँगा। टी का मतलब मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ट्रैफिक, ठीक? और इसे मैं लोकल टैग बना रहा हूँ, लोकल टैग नहीं, मुझे क्या करना है, इसे कंट्रोलर टैग बनाना है ना। तो मैं इस टैग को पहले डिलीट कर लेता हूँ। टैग को डिलीट करने के लिए टी अंडरस्कोर स्टार्ट, ये टैग क्यों नहीं है यहाँ? अच्छा, टैग मेन प्रोग्राम में ये बना हुआ है। ठीक, तो टैग को मैं मेन प्रोग्राम से ही डिलीट करता हूँ। तो पैरामीटर एंड लोकल टैग में जाएँगे और इस टैग को हम लोग डिलीट कर देंगे। एडिट में जाएँगे देन इस टैग को हम लोग डिलीट करेंगे। क्योंकि मुझे कंट्रोलर टैग बनाना है, लोकल टैग नहीं बनाना। तो देखिए, मैं इसको डिफाइन करने से पहले देखेंगे कि इसका कौन-सा टैग बन रहा है। तो हम लोग टेक्स्ट इम्यूलेटर करेंगे, तो ये कंट्रोलर टैग बनेगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अब यहाँ तो हो गया, हम लोग क्रिएट कर देते हैं। देन यहाँ पे ये स्टॉप बटन है, तो मैं इसे स्टॉप के नाम से मैं डिफाइन कर देता हूँ टी स्टॉप। टी का मतलब होता है ट्रैफिक, ठीक? और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टी बीट नाम करता हूँ, टी बीट। टी बीट क्यों लिख रहा हूँ, तो देखिए ये एक मेमोरी बीट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए, अब स्टार्ट करके स्टॉप भी करना, स्टार्ट भी करना है और उसे स्टार्ट करने के बाद से छोड़ दीजिएगा तो ये होल्ड भी होना चाहिए। तो इसलिए मैं पैरेलल में इसका होल्डिंग भी कर देता हूँ। होल्डिंग कैसे करते हैं वो भी मैं बता रखा हूँ, ठीक? और यहाँ पे मैं एक्चुअली टी बीट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूँगा।
तो टी स्टार्ट जैसा प्रेस करूँगा तो टी बीट ऑन होगा। अब मान लीजिए यहाँ तो टी बीट हो गया। देन एक न्यू रूटीन रन लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे टी बीट को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। टी बीट अगर आए देन जाकर मेरा एक क्या होनी चाहिए अ, आपका एक टाइमर चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? एक टाइमर चलना चाहिए। तो ट्यून में टाइमर ले लेता हूँ और मैं इसको क्या लिख देता हूँ, पहले ग्रीन लाइट ऑन होगी ना, ग्रीन टाइमर में लिख देता हूँ। ग्रीन टाइमर में यहाँ पे लिख दिया हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। टाइमर कितने सेकंड का? 10 सेकंड। 10 सेकंड इक्वल टू 10,000 मिलीसेकंड होगा। देन इसको हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए टाइमर अगर मेरा चलेगा, तो उसके बाद से मैं एक बीट ले लेता हूँ और उसके बाद से एक आउटपुट को मैं हाई करा दूँगा। कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। तो मैं यहाँ पे अगर GREN ग्रीन टाइमर का अगर डन बीट ले रहा हूँ, ठीक, तो उससे मैं क्या करूँगा, ग्रीन लाइट को ऑन कर दूँगा। ग्रीन लाइट को मैं ऑन कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रिएट कर दूँगा। अब देखिए यहाँ डन के बाद नहीं होगा, टीटी बीट लूँगा। टीटी यानी 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। ठीक, मैं क्या करूँगा, 10 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट को ऑन करूँगा। ये हो गया और देन इसी को हम लोग पेस्ट करना है अब यहाँ पे। अब यहाँ पे कंट्रोल सी करके मैंने पेस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन ग्रीन टाइमर लूँगा और इसका मैं डन बीट लूँगा। कहने का मतलब कि अगर मैं इस टाइमर का अगर मैं डन बीट लूँगा, तो ये टाइमर जैसे ही 10 सेकंड बाद कम डन होगा, तो ये डन बीट हाई हो जाएगा। जैसे डन बीट हाई होगा ना, तो उसके बाद से आपका येलो टाइमर शुरू हो जाएगा। येलो टाइमर हम लोग शुरू कर देंगे और इसको भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए येलो टाइमर का मेरा टीटी बीट आएगा, येलो टाइमर का अगर टीटी बीट आएगा तो मेरा क्या होना चाहिए कि येलो लाइट ऑन हो जानी चाहिए। येलो लाइट ऑन हो जानी चाहिए। अब मैं इसे भी डिफाइन कर देता हूँ येलो लाइट को। देन उसके बाद से कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी। अब देखिए येलो लाइट ऑन होने के बाद से ये कितने सेकंड का है येलो लाइट? 3 सेकंड के लिए। 3 सेकंड इक्वल टू 3000 मिलीसेकंड होता है, ठीक। देन उसके बाद से अगर मेरा येलो टाइमर चलेगा, YELLO येलो टाइमर अगर मेरा डन होगा, उसके बाद से मेरा रेड लाइट चलेगा। RED रेड लाइट की टाइमर मेरा ऑन होगा। देन इसको भी हम लोग ऑन कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे रेड टाइमर का टीटी बीट चलेगा और उसके बाद से रेड लाइट ऑन हो जाएगा। कितने सेकंड के लिए रेड लाइट ऑन होगा? तो आपको मालूम है रेड लाइट 10 सेकंड के लिए ऑन होगा, उसके बाद से ये ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 मिलीसेकंड डालेंगे। ठीक, 10 सेकंड इक्वल टू 10,000 मिलीसेकंड। अब उसके बाद से आपको एक ध्यान देना है, अब इस साइकिल को कंटिन्यू चलाना है ना, साइकिल को कंटिन्यू चलाना है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द लाइट शुड साइकिल थ्रू। ये मतलब साइकिल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एनसी यूज़ करेंगे और एनसी यूज़ किसका करेंगे? एनसी यूज़ करेंगे हाँ, कहने का मतलब एनसी अगर रेड लाइट का टाइमर डन नहीं है, अगर रेड रेड लाइट का टाइमर डन नहीं है फिर भी ऑन हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, RED रेड लाइट नहीं, रेड टाइमर का अगर डन नहीं है, फिर भी ऑन होनी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है, टाइमर अगर नहीं है तो ये ऑन हो, अगर टाइमर आया तो ये ऑफ हो जाएगा। चलिए मैंने लॉजिक लिख दिया हूँ। अब इस लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। तो एक्चुअली ये मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। ठीक, मैं इसे मैंने डिफाइन कर दिया हूँ, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। एक्चुअली ये आपका कमेंट भी शो नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब देखते हैं, अब मैं इसको कर दिया हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेन रूटीन में कॉल कराता हूँ।
तो आपका ये मेन रूटीन है। देन यहाँ पे हम लोग जाएँगे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, हम लोग 42 नंबर को ले लेंगे, 42 ट्रैफिक लाइट है और हम लोग इसको सेव कर देंगे। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक लाइट है, आप कम्युनिकेशन में जाएँगे, टू एक्टिव में जाएँगे, ठीक, और हम लोग ये वर्चुअल बैक प्लेन में आ जाएँगे। यहाँ पे 2 नंबर को लेंगे, ठीक, और हम लोग इसमें डाउनलोड करेंगे बैकअप को, ठीक। मान लीजिए बैकअप को डाउनलोड करने के बाद सब देखते हैं कि क्या आप मेरा लॉजिक सही है कि नहीं। फिलहाल ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ठीक, डाउनलोड होने के बाद से ये मतलब ट्रैफिक लाइट जैसा वर्क करता है कि नहीं। 10 सेकंड ग्रीन लाइट जलेगा, देन उसके बाद येलो लाइट 3 सेकंड के लिए जलेगा। ठीक, फिर उसके बाद से रेड लाइट 10 सेकंड के लिए जलेगा, फिर उसके बाद से ग्रीन लाइट शुरू हो जाएगा। तो देखिए मैंने स्टार्ट बटन को यहाँ से प्रेस करके छोड़ दिया हूँ। तो ये देखिए आपका टाइमर शुरू हो गया, ग्रीन लाइट ऑन हो गया। ये 10 सेकंड तक ऑन रहेगा। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड्स तक ऑन रहेगा। मान लीजिए ये टाइमर जैसे डन हुआ, उसके बाद 3 सेकंड तक ऑन हुआ। अब मान लीजिए फिर येलो टाइमर जैसे डन हुआ, फिर ये आपका 10 सेकंड के लिए ऑन होगा। जैसे ये टाइमर कंप्लीट होगा फिर ये होगा। देखिए फिर से ये टाइमर डन हो गया ना, तो उसके बाद से ये फिर से आपका डन हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि जितने भी गाड़ी हैं, अब यहाँ पे रुके रहेंगे और फिर यहाँ रेड लाइट आ जाएगा, तो ये मतलब फिर रुक जाएँगे लोग, जितने भी वो गाड़ी है, फिर रुक जाएँगे। मान लीजिए फिर जैसे टाइमर कंप्लीट हो जाएगा, तो ग्रीन जलेगा, तो सभी लोग क्या करेंगे 10 सेकंड के अंदर तो रोड को क्रॉस करेंगे। जैसे रोड को क्रॉस करेंगे, फिर अब क्या होगा कि 10 सेकंड बाद येलो टाइमर शुरू हो जाएगा, तो येलो लाइट 3 सेकंड तक ऑन होगा। फिर से आपका रेड टाइमर शुरू हो जाएगा। बट ये गलत है, ऊपर मेरा ग्रीन टाइमर की जगह पे ना रेड टाइमर होना चाहिए। ठीक, तो एक्चुअली मैं भी थोड़ा गलत कर दिया हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या करता हूँ GREN ग्रीन मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे RED रेड और यहाँ पे भी रेड रेड और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ येलो टाइमर जैसे होगा तो उम, मैं क्या करता हूँ GREN ग्रीन और मैं यहाँ भी क्या करता हूँ GREN ग्रीन एंड यहाँ भी GREN ऐसे होता है। पहले रेड लाइट होगा, देन येलो, देन ग्रीन होगा। अब देखिए ये आपका रेड टाइमर चल गया एंड देन रेड लाइट जला। अब लोग लोग वहाँ रुके हुए हैं। जैसे रेड लाइट रुका हुआ है, देन आपका यहाँ पे बोलेगा रेडी हो जाइए। ओहो! रेड लाइट अगर डन होगा, यहाँ पे गलत हो जाना है ना। उम, हाँ, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ RED रेड टाइमर अगर डन होगा, अब सही है। हुँ। देखिए रेड टाइमर जैसे डन होगा 3 सेकंड बाद फिर ग्रीन लाइट 10 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये ऑन होगा तो फिर उसके बाद से रेड टाइमर ऑन हो जाएगा। ठीक, जैसे वो टाइमर डन होगा तो फिर वो शुरू हो गया रेड टाइमर। तो ऐसे ही हम लोग ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम को हम लोग कैसे बनाते हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक के